हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पी वाई क्यू जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको आप किसी टॉपिक के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे, कौन कौन से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनके आंसर रह सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1979 टू 2024 के क्वेश्चंस, जिसमें स्पेसिफिक थीम वाइज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो किस तरीके से मैप करना है, किस तरीके से उसको आंसर करना है, उसमें क्या क्या पीवाई क्यू है तो आपको देखना होता है। तो आप टॉपिक पढ़ें, इन पीवाई क्यू को पोर्टल पे जाकर अटेम्प्ट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोनों में मिसमैच होता है तो आपको दोबारा पढ़ना होगा, अगर मिसमैच नहीं है तो आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सेम क्वेश्चन पोर्टल पे अपलोडेड है, एज वेल एज आप इनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी मिसलेनियस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। ब्रांड, दिस इज द 2023 क्वेश्चन। ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट टू द क्लाइंट्स। कौन कौन सा इंटेंजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर एज द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। तो एसेट्स जिनको टच नहीं किया जा सकता उनको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, एंड ये नॉन फिजिकल इन नेचर होते हैं। ये 1 साल 2 साल तक यूज किए जा सकते हैं। लाइक द इंक्लूड होते हैं ब्रांड वैल्यू, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट एंड कॉपी राइट्स। दीज आर द नॉन फिजिकल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल है ना, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो फिजिकल सब्सटेंस, एग्जांपल इन्वेंटरी हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, ज्यादा टेंजिबल। सो we can say the inventory is not an intangible asset. So the answer to this question is three, only three. Brand recognition, IP, and the mailing list to clients are the intangible assets. Now let's move to the question number two. Question number two, consider the following statement. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar power international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic plants in India. This is a surely like a factual question. इसमें से सिर्फ केरला हैज अ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अदर स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। राजस्थान स्पेसिफिकली टॉप करता है इन सोलर पार्क इंस्टॉलेशन, और ये चेंज होता रहता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसको स्पेसिफिकली जाते हुए देखेंगे। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, टू ओनली। प्रीलिम्स बोर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी 2025 को। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं जो अवेलेबल हैं। किस तरीके से यूपीएससी को क्रैक करना है, और किस तरीके से यूपीएससी रिपीट्स करता है क्वेश्चन को, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करने का तरीका, एनालिटिकल स्किल सीख सकते हैं फ्रॉम अस। तो हम डिस्कस करते हैं, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड है। प्रैक्टिस टेस्ट, मैराथन टेस्ट, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, सीसेट सपोर्ट आपको कराया जाता है। पूरे साल भर तक करंट अफेयर्स कराया जाता है। मिक्स टेस्ट में आपको ईपीएफ, एपीएफ, सीडीएस सारे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होता है, जहाँ पे आप अपना पीयर ग्रुप के साथ देख सकते हैं आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लास्ट ईयर पीएचपी का बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट था, 45% ऑफ स्टूडेंट ने पीएचपी को में जो एनरोल थे उन्होंने क्वालिफाई किया पेपर को। 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली आए हमारे टेस्ट सीरीज से, जिसका प्रूफ अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब डायरेक्ट हिट वीडियोज के अंदर। आप जैसे ही प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू होगा, तब 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। उसका स्ट्रेटजी भी है, किस तरीके से एनालिटिक हो गए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो आपको सिखाते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, इनके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। They enable the digital representation of physical assets. Yes, they represent the digital representation. They are unique cryptographic token that exist on a blockchain. Yes, these are the unique, which are topographic presentation है जो blockchain present. They can be traded or exchanged at equivalency, therefore used as medium of commercial transaction. No, ये statement गलत है। Third statement is wrong, but the 1 and 2 is correct here. Third statement is wrong, 1 and 2 is correct. So the answer of this question is 1 and 2 A. Question number 3, answer will be A. Now let's move to the next question. With reference to blockchain technology, consider the following statement. Blockchain technology के बारे में देखेंगे. It is public ledger that everyone can inspect, which has no longer user in control. This statement is correct. The structure and design of blockchain says that all data in about cryptocurrency only. No, it's in the blockchain में cryptocurrency में data क्यों होगा सब चीज़ों का? This is a wrong statement. Application that depend on the basic feature of blockchain can be developed without anybody permission. Yes, it can be developed. So the answer of this question is 1 and 3. डेवलप किया जा सकता है और किया भी गया है। So the answer is 1 and 3 here. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस और फॉर द इंडिविजुअल्स।
ये इंश्योरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया, इट्स वाज लाइक अ मोस्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दैट ईयर। In India, the cyber insurance for individuals benefits are generally covered in addition to the payment, loss of the funds and other benefits. क्या क्या benefits include होते हैं in the cyber insurance? Cost of restoration of computer system, yes. Malware disrupting access. Cost of a new computer miscreant willfully damage it, no. ये नहीं इंक्लूड होता, कॉस्ट नहीं इंक्लूड होगा कंप्यूटर अगर मिसफुली किया गया, विलफुली किया गया। कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, cost of defense in the court of law, yes 1 3 and 4 are included but the second is not included because अगर आप खुद से तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ही है। तो किस तरीके से आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा के एक लॉजिक लगा के देखना आता है कि ऐसा कोई इंश्योरेंस है इंडिया में अगर आप खुद से चीजों को तोड़ोगे तो उसको कवर करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। सीसेट बैच स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recent directive related to the storage of payment system data, popularly known as the data dictate, command the payment system provider that they shall ensure that entire data operated relating to the payment system operated by them are stored in India में ही स्टोर होना चाहिए। यस दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द आरबीआई डेटा डिक्टेट में, जितना भी डेटा आप कर रहे हो तो इंडिया में स्टोर होना चाहिए। दे शैल एंश्योर द सिस्टम आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ओन करे, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, 2 इज रॉन्ग, देन दिस इज एलिमिनेटेड, 1 इज करेक्ट, सो 3 ऑब्वियसली आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Consider the following statement as per the Industrial Employment Standing Order Central Amendment Rules of 2018. Which of the following above statements are correct? If the rules for the fixed term employments are implemented, it becomes easier for the firm company to lay off the worker. Yes. No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen. Yes. Both conditions are right related to it. This was the amendment in 2018. That's why the question asked in 2019. This is a factual information. इस तरीके का पूछा गया है, तो ये important हो जाता है। Next is with reference to the Indian Renewable Development Agency Limited, IREDA. Which of the following statements are correct? It is a public limited government company. It is a non-banking financial company. IRD is a public limited government company. Yes, it is a non-banking financial company. Yes, both the statements are correct here. IRD के बारे में दोनों statements सही है। Next पे आते हैं, how do District Rural Development Agency DRDAs help in the reduction of poverty in India? किस तरीके से वो help करते हैं? DRDA acts as Panchayati Raj institution in certain specific backward region of the country. No, they cannot. First is wrong. DRDA undertake the area specific scientific study of the cause of poverty and malnutrition, prepare detailed remedial measure. No, this is also incorrect. DRDA secure intersectoral interdepartmental coordination and cooperation for effective implementation and anti-poverty program. Yes, this statement is right. DRDA watch over and ensure effective utilization fund intended anti-poverty program. Yes, answer is B. These are the more kind of the factual question। उस टाइम पे कोई एजेंसी न्यूज में है, उसके बारे में आप पढ़ लें, करंट अफेयर्स में कोई एजेंसी आई है, कुछ चेंज हुआ है, दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर आस्किंग। इन क्वेश्चन के बीच कोई लॉजिक नहीं होता। आप इसको अगर पढ़ रहे हैं, आपने करंट अफेयर से फोकस किया है या फिर उसको रिलेट कर पा रहे हैं किसी तरीके से, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द LLP? आप देखते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बहुत सारी हैं इंडिया में, तो उनका क्या फीचर है? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर शुड बी लेस देन 20 होना चाहिए। पार्टनरशिप मैनेजमेंट नीड नॉट टू बी सेपरेट। इंटरनल गवर्नेंस में बी डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद द परपेचुअल सक्सेशन। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है इन विच द सम ऑफ द ऑल द पार्टनर्स डिपेंडिंग ऑन द जुडिक्शन हैव लिमिटेड लाइबिलिटी जिनकी होती है। LLP a body है corporate and legal entity separate from its partner. It will have a perpetual succession. Indian Partnership Act 1932 shall not be applicable to LLP, and there shall be a upper limit to the partners of LLP, unlike an ordinary partnership, where the maximum number of partners cannot exceed the 20. Act make a mandatory statement where one of the partner to be इंडियन। इसके साथ साथ ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो पार्टनर्स हैं उनमें से एक इंडियंस होना चाहिए। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं और उनमें से एक पार्टनर आपका इंडियन भी होना चाहिए। वन पार्टनर शुड बी इंडियन हियर।
तो दिस बिकम द इम्पोर्टेंट थिंग कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप इसको बताएं आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको डिटेल बताया है कि बट अदर थिंग आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या इसका आंसर होने वाला है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर होगा रिलेटेड टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पहले तो है क्या, हु ऑपरेटिंग द एलएलपी, क्या क्या इसमें इश्यूज रहते हैं, कितना इसका कंट्रोल होता है, एंड इसमें 20 पार्टनर हो सकते हैं, शुड बी नोट अ फीचर पूछा है, नोट अ फीचर नहीं है तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर शुड बी ए हियर, द पार्टनर शुड बी लेस देन 20, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीजिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज इन इंटरनेशनल न्यूज, द कमीशन वाज सपोज टू डील विद, ये कमीशन न्यूज में था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो दैट्स बिकम द इम्पोर्टेंट कि क्या क्या किस वजह से न्यूज में, तो क्या क्या चीज के साथ ये कमीशन डील करता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, द वर्किंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड टू एक्सप्लोर वे and means to secure a more sustainable global order. तो this was the main idea the commission। तो आप देख रहे हैं फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं इन द मिसलेनियस पार्ट, जिसको आप करंट अफेयर से ही डील कर सकते हैं। तो करंट अफेयर बिकम द इम्पोर्टेंट। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इट इज पॉसिबल टू, बैलेंस शीट से क्या क्या देख सकते हैं, फ्रॉम द जज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, assess the profitability and the size of the company, determine the size and composition of the company, determine the market share of the company। तो क्या क्या आप जज कर सकते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उसको देखने से आपको क्या क्या मिल सकता है, दैट्स इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप लोग बताएंगे कि क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी से आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 1999 में। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू कैन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो आपने देखा है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसलेनियस पार्ट में। दीज आर द सम ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली रहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज में रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा है, किसी तरीके का एक्ट हुआ है, किसी तरीके के अमेंडमेंट्स आए हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन द यूपीएससी पूछता है मिसलेनियस वाले में। तो आप करंट अफेयर से ही कवर कर सकते हो। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द करंट अफेयर, हर महीने में क्या क्या करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट हो सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम एंड द सी सेट प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इन सब क्वेश्चन को जाके यूपीएससी के अकेडमी के पोर्टल पे अटेम्प्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।